बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं आपकी मेज़बान सना हाशमी आपके साथ। ईद की खुशियां आपको बहुत बहुत मुबारक हों। ज़ाहिर है साल भर के बाद हमें ये तोहफ़ा मिलता है ईद का, और मैंने पिछले प्रोग्राम्स में भी कहा कि ये ईद खुशियों का दिन होता है, अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन होता है, क्योंकि रमज़ान के रोज़े रखने के बाद अल्लाह ताला आपको ये तोहफ़ा देते हैं कि आप इस दिन को मनाएं। लेकिन कुछ हालात और चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें पता है कि उनको भी मद्देनज़र रखना होता है। माशी मामलात पर भी बात हो रही है, मुल्क के हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन बहरहाल खुशियाँ तो खुशियाँ हैं। खुशियों में सेलिब्रेशंस होती हैं, और सेलिब्रेशंस में आप अपने दोस्तों को बुलाते हैं, उन लोगों को बुलाते हैं जिनसे आप चाहते हैं कि मुलाकात हो, बात हो, ज़रा पता चले कि वो ज़िंदगी में क्या कुछ कर रहे हैं। तो आज भी मैंने ऐसी ही कुछ शख्सियात को यहाँ दावत दी है जो अपने अपने शोबों में बड़ा कमाल करते हैं, इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल मुख्तलिफ शोबों के लोग हैं। इनका आपस में वैसे तो मुलाकात शायद इस तरह के किसी मीटअप्स में हो जाती है, या कहीं और इस तरह की जिसे कहते हैं ना ग्रैंड गैदरिंग्स होती हैं, तो वहाँ हो जाती है, लेकिन प्रोफेशंस इन सब के अलग अलग हैं, लेकिन काम करते हैं ये सोसाइटी के लिए और एक बेहतर तरीके से सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, बड़ी ही ज़बरदस्त हैं, और मैं इनको जब से जानती हूँ, थ्रू टू माई हस्बैंड ही जानती हूँ, लेकिन बहुत ज़बरदस्त खातून है। और अभी मुझे मेरी एक और साथी कह रही थी, बड़ी हम्बल, बड़ी पोलाइट बोलने वाली हैं। मेरे साथ मौजूद है तारा दाऊद, दाऊद ग्लोबल फाउंडेशन। थैंक यू वेरी मच तारा फॉर कमिंग, एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक सना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कितना प्यारी उर्दू बोलती है, बहुत शुक्रिया, आप बोल के दिखाएं ऐसे, बहुत शुक्रिया। सो आज तारा से कुछ उर्दू में बात करेंगे। एक और मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त हैं, और बड़े अरसे बाद मेरी इनसे मुलाकात हो रही है, लेकिन मैं अभी मेकअप रूम में जब हम बात कर रहे थे तो मैं कह रही थी कि लोगों को ऐसा ही होना चाहिए, जब आप उनसे बहुत पुराने मिले हों और शायद वो आपकी याददाश्त में ना भी हों, लेकिन आप जब भी उनको फ़ोन करें या जब भी उनसे बात करें तो वो उसी अपनायत से बात करें। एक अच्छी होस्ट, एक अच्छी दोस्त, एक अच्छी आर्टिस्ट, एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट, एक अच्छी कुक, और आजकल रमज़ान में छाई हुई है एक टेलीविज़न पर, नाज़िया मलिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। आप सबको भी ईद मुबारक, और तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं उन सबको भी ईद मुबारक। क्या प्यारा जोड़ा पहन कर आई हैं, शानदार, माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक और बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं, इनको आप जब देखते हैं तो मैं तो जब भी इनको देखती हूँ मैं कहती हूँ काश मैं इन जैसी हो जाऊँ, इन जैसी मेरी स्किन हो जाए, या मैं इनकी तरह बोलना शुरू हो जाऊँ, मेरे बाल इन जैसे हो जाएं, क्योंकि ये लोगों को खूबसूरत बनाती हैं, और इनको देख के आधे लोग तो वैसे ही खूबसूरत हो जाते हैं। और कैवियर जो है इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, जो नहीं जानता कैवियर को वो डॉक्टर अमरीन को ज़रूर जानता है। डॉक्टर अमरीन रोशन, लुकिंग वेरी नाइस, ईद मुबारक। ईद मुबारक। नहीं, प्यारा जोड़ा पहन कर आई हैं, थैंक यू। पक्का ईद का ही है लग रहा है मुझे। डॉल ही लगती है, वो भी डॉल लग रही है, वो भी डॉल लग रही है, माशाल्लाह इतनी प्यारी खवातीन है, क्या बात है आप लोगों की। तो जी सबसे पहले ये बताएं कि ईद कैसे मनाते हैं आप लोग? खवातीन की ईद ज़रा मुख्तलिफ होती है, आपकी ईद कैसे होती है, आप लोग कैसे ईद मनाते हैं? ये देवरानी और हमारी मुलाकात होती है देवरानी और जेठानियों के साथ। इट्स लाइक ब्रदर्स गैदरिंग होती है हमारी यहाँ इन लॉज के साथ। तो क्या कराची में होती हैं, कैसे बाहर होती हैं? आउट ऑफ कराची। आउट ऑफ कराची इंटीरियर जाते हैं सब, इंटीरियर चले जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो सारे बड़े घर के एक और पुरानी ज़माने की एक हवेली बनी हुई है, और हमारे फादर इन लॉ ने बनाई थी, और उधर ही हम सब इकट्ठे होते हैं। अच्छा, तो बहुत इंजॉय करते हैं। ईदी देती हैं, ईदी लेती हैं? सिर्फ लेते हैं। सिर्फ लेती हैं? अच्छा, देती नहीं है क्योंकि मैं फैमिली में सबसे छोटी हूँ। अच्छा, ओ ये तो अच्छी बात है। अपने घर में सबसे बड़ी थी, हाँ। और अब अपने इन-लॉज में सबसे छोटी हूँ, तो सिर्फ लेती हूँ। वेरी गुड। तो कितनी, कोई लाखों में ईदी जमा होती है? नहीं, हजारों में जमा हो जाती है। हजारों में जमा हो जाती है। तो फिर अच्छा, वैसे ईदी देखो, जो अमरीन पुराना टाइम था ना बचपन का, जो मुझे याद है, तो हमें ईदी की भी बड़ी फैसिनेशन होती थी ना, कि इस ईदी को जमा करेंगे तो ये खरीदेंगे। अब ईदी का क्या टास्क होता है? अब मुझे जो ईदी, ये शायद नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, बताएं। जो ईदी मुझे मिलती है कराची से, अपने टंडो आदम अपने इंटीरियर से निकल के जो कराची पहुंचती हूँ, तो मैं रास्ते में बांट देती हूँ। माशाल्लाह, जो आपको मिलता रहता है, बहुत ये तो बताना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। नाज़िया, आपकी क्या यादें हैं? हाउ यू सेलिब्रेट ईद, और कैसे अब बचपन की ईद में और आज की ईद में कितना फ़र्क है? इन लॉज का डिफरेंस कि पहले आप जो है अपने घर पे अपनी चीज़ों को देख रहे होते हैं, अब ये होता है कि सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि मुझे मेरे इन लॉज किस दिन जो है वो दावत देंगे। अच्छा, तो उनके यहाँ पे जाना, फिर सास नंद के साथ उनके साथ सेलिब्रेट करना, मतलब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इनके साथ होती है। फिर मेरी अपनी सारी बातें घर वाले होते हैं, फिर उनके साथ अम्मी के साथ जाके सेलिब्रेट करती हूँ। लेकिन अब ये कि अब वही वाली बात है कि अब ईदी जो है वो हम लेते नहीं है, ये तो भी लकी है, ईदी को मिलती है, हम ईदी देने वाले। अच्छा, ईदी देने वाले। अम्मा से मिलते
मिलती होगी ईदी? अम्मा से नहीं अम्मा से ईदी मिलते, मतलब अम्मा से जाके ईदी तो मैं मतलब जाके मिलते, लेकिन मेरी सास मुझे ईदी देती अच्छा, सास देती हैं। हाँ, अम्मी ने शुरू से हमारे साथ ये प्लानिंग नहीं की हुई थी ईदी अच्छा, देने लेने कोई की। ऐसे कोई अपनी लाडियां नहीं थी के? इतनी लाडे नहीं थे हम लोग ईदियां वगैरह बिल्कुल मिली? भी नहीं। हाँ, तो वो हमारी सीन। तो सास जो ईदी देती हैं वो बड़ी प्रेशियस हो जाती होगी वो फिर बहुत आपके लिए? प्रेशियस होती है, और अक्सर मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ कितना मतलब ये लकी है, मतलब मैं लकी हूँ कि माशाल्लाह से मेरी ऐसी मदर इन लॉ है। मेरी नंद है, वो भी देती हैं और ईदी, और साथ में एक है, लेकिन फिर हम आगे बच्चे जो घर के हैं फैमिली, उनको हम फिर आगे ईदी दे रहे होते हैं। आती है ईदी और चली जाती है, और चली जाती है ऐसे। सो तारा, हाउ यू सेलिब्रेट ईद एंड हाउ यू कलेक्ट ईदी? यू कलेक्ट ईदी विद योर एल्डर्स? हाँ, हाँ, लकी है ये दोनों, तो बहुत लकी है, ये तो कोई बात नहीं हुई। ओह ग्रेट। एंड हाउ यू सेलिब्रेट ईद? कैसे मनाती हैं ईद? बिल्कुल सिंपल है। अच्छा। We get up in the morning, we have मेमन ईद का खीर। ईद का खीर? Yes. Which is sheer kurma? Yes, of course. And the night before, of course, you do mehndi and you get your bangles and all of that. And then, so you get up, you have Eid ka kheer. The boys go to the masjid and they say the namaz. We pray at home. And then we all have family Eid lunch. Where the Eid Grand comes, Eid lunch जो होता है। yes, where the Eid comes out. अच्छा, कितनी ईदी जमा कर लेती हैं? How much ईदी you get it? As much as I can get. As much as you can. I'm a good Maiman girl. Oh, you are a good Maiman girl. She know how to collect the ईदी, हाँ? I don't say no to good Eid. देखिए कितने मजे की बात तारा ने की है। अच्छा, मैं ये सोचती हूँ कि बाकी ईद पे चूड़ियाँ और ये बहुत सारी ख़वातीन को बड़ा शौक होता है मेहंदी और चूड़ियों का। आपको में है खबर? मुझे तो बहुत, हम लोग तो पूरा प्लान होता है रात में, चांद रात जाना है। तो मेरे हस्बैंड जब वो कहते हैं भाई तुम लोग जाओ, लड़की हो बस। अच्छा, हम लोग खूब जाके शॉपिंग नहीं भी करनी होती, कुछ ना कुछ जरूर खरीदते। चूड़ियों के लिए लहदा देख रहे होते, फिर एक आध दोस्त का कुछ बिना वजह की भी शॉपिंग होती है ना चांद रात पे, सब कुछ है फिर भी चाहिए कुछ, बस ऐਵੇਂ ही बस निकलना है। लेकिन एक चीज है, लास्ट ईयर मैंने जो वो था, क्या नाम है अपना, चांद रात, उसमें बहुत सन्नाटा देखा था कराची में। इस दफा फिर भी नहीं था, लेकिन लास्ट ईयर बहुत सन्नाटा। मतलब हम लोग कह रहे हैं यार ज़मज़माती जल्दी बंद हो गया, मतलब ये वाला पैसे हाल नहीं है। नाज़िया क्या बात कर रही है यार, पैसे फिर नहीं भी है। थोड़ा बहुत जो है ना लोगों में ये हुआ आया है कि थोड़ा स्टेबिलिटी आती है ना, तो थोड़ा बेहतर हो जाता है इंसान की सोच थोड़ी सी। अब ऐसा इंशाल्लाह और बेहतर होगा, इंशाल्लाह कर सकते हैं। आपका क्या इरादा होता है भाई? बताए ना, हम आपका भी सुनना चाहते हैं। आप ईद कैसे मनाती हैं? मैं ईद बहुत सिंपल, जैसे आप लोग मनाते हैं वैसे ईद मनाती हूँ, लेकिन वही मेरा जो अम्मा के साथ जो ईद थी वो ज़रा डिफरेंट थी। अब ज़ाहिर शादी के बाद ज़रा डिफरेंट है। अब यहाँ पर मुझे सारा जो है सेटअप, सारा जो है स्टाफ घर का और बाकी सारी चीज़ें भी टेक केयर करनी पड़ती हैं। वहाँ तो सिर्फ अयाशी थी, बैठे रहते थे, हुक्म चलाते रहते थे। यहाँ पे भी वही है, लेकिन यहाँ लोगों की टेक केयर करना मुझे वैसे पर्सनली पसंद भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। लेकिन ये मेहंदी चूड़ियों का आपको शौक है? जैसे नाज़िया को बहुत शौक है। अच्छा, बहुत शौक है। और आज भी चाहे कुछ भी हो, ये शीशे की चूड़ियाँ लेने जो हम जाते हैं ना रात को, ये अभी तक जाते हैं, अभी तक। वो मेहंदी लगवाना, वो रात को 2-2 बजे तक बैठना, वो आज भी होता है। उसके बगैर ईद ही नहीं। अच्छा, मजा नहीं आता ना, ऐसा लगता है कुछ आप ना खाली से कि अगर आप नहीं जाएं तो ये। और पता हमें ना ओकेजन्स चाहिए होते हैं। सही बात है, वैसे खुशियां मनाने के लिए कोई मौका भी चाहिए होता है। हमें चाहिए, सही तो बात। हमारे लिए ये इवेंट है और ब्लेसिंग है कि हमें ईद मिलती है। और हमने इतने रमजान में रोजे रखे, आपने अपना भूख प्यास का ख्याल रखा, आपने लोगों को गिविंग, इतने गिविंग मैं कहती हूँ पाकिस्तान में लोग हैं, मैं कहती हूँ और मजीद होना चाहिए, अच्छी बात है। और ये फील मैं आपको बताऊँ दुनिया में किसी जगह पर नहीं। मैं कहती हूँ जो दुनिया में लोग देख रहे हैं ना, वो पाकिस्तान आके जरूर रमजान सेलिब्रेट बिल्कुल देखें। और मेरे साथ तारा मौजूद है। तारा, हमने देखा कि इस साल भी राशन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दाऊद फाउंडेशन, जो आप लोग ग्लोबल फाउंडेशन की जानिब से हुआ, हाउ यू पीपल collect the ration and distribute the rations, how the people give you all these things, especially in Ramzan? कितना लोगों का इन्फ्लुएंस होता है कि भाई आप हमसे लें और लोगों को दें? आते हैं लोग आपके पास, डोनर्स आते हैं? So 35,000 food rations we've given so far, and we give sadqa as well as zakat. Okay, dono categories, and we honor it according to Sharia. Sharia law principles. And we give to this time blind people, paraplegic people, no arms, no legs, transgender and fisherfolk families who lost their men during. And what we do is we make sure that we make the rations and we hand them one by one ourselves, or our people do.
to protection. So double rations nahi hai, sub CNIC, and for zakat they have to say there's zakat accepting and receiving, qualifying and receiving. Qualifying and So receiving. sub Islamic principles. I give my own money and also other people join in. डोनर्स भी आपको बहुत ज्यादा हाँ, नॉक बहुत, करते हैं ना बहुत. पूरी Around दुनिया the से, world. है ना, पूरी दुनिया से नॉक करते हैं. लेकिन तारा जो काम आप कर रही हैं, लाइक यू नो, ये पूरे साल का आपका कैंपेन, आप मुख्तलिफ जगहों पर काम करती हैं, आप एंटरप्रेन्योर बच्चों को बना रही हैं, और मैंने देखा है आपने बहुत सारी लड़कियों की तालीम के लिए बड़ा काम किया है. हाउ यू सी अबाउट द चेंज इन पाकिस्तान सिंस यू आर वर्किंग इन दिस फील्ड? Is there any kind of a change you feel it कि आपका कुछ काम जो है वो भी नजर आना शुरू हो रहा है? Yes, everything's becoming more tech. Yeah. And the women are ruling the world of Pakistan. And so even home chefs are now doing e-commerce, technology, know. everything. You have to be tech And savvy. you're promoting too much for them. जो होम शेफ्स वगैरह का आप नाम ले रही हैं, उनको आप किस तरह प्रमोट करती हैं हर जगह पर? मैंने तो देखा आपके इवेंट्स में छोटे छोटे स्टॉल्स लगवाती हैं और वहाँ पर बच्चे बच्चियाँ आते हैं, अपनी चीज़ें प्रेजेंट करते हैं, और ये बहुत अच्छा काम है. डॉक्टर अमरीन, आपका काम तो बड़ा मुश्किल है. बहुत मुश्किल. पूरे 30 रोजे हम सब सारा वक्त फेस के ऊपर काम कर रहे है हैं. ना, लोग कहते हैं बस खूबसूरत बना दें. मैं भी आती हूँ तो यही कहती हूँ, डॉक्टर अमरीन कुछ नया कर दें. और खूबसूरत लोग आके कहते हैं खूबसूरत बना दे. लेकिन ये आपकी बात है बड़ी कि आप लोगों को खूबसूरत कहती हैं, ये बड़ा आपका एक अच्छा जेंटल हकीकत है. आई एम टेलिंग यू, जो बहुत प्यारा है उसको और प्यारा होना है. समझ नहीं आता, जो गोरा है उसको और गोरा होना है. ऑब्सेशन हो गया लोगों को, ऑब्सेस्ड हो गए. हाँ, गोरा कर देते हैं वैसे. और गोरे हो जाते हैं इंजेक्शन से, पर साइड इफेक्ट्स है ना. साइड इफेक्ट्स है, पर है कि गोरे हो जाते हैं. अच्छा, इस साल जो है रमजान में लोग बड़ा रो रहे थे. मैं क्योंकि प्रोग्राम्स करती हूँ करंट अफेयर्स के, तो लोगों के पास था ये कि पैसे नहीं है, इकोनॉमिकल इश्यूज बहुत ज्यादा थे, क्राइसिस बहुत है, पूरी दुनिया में रिसेशन है, तो पाकिस्तान भी उसके साथ है. बट इस ईद पे मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या वही रूटीन में लोग आ रहे थे, या फिर कुछ आपको लग रहा था क्लाइंट्स कम हो गए हैं, या लोगों हमने का डिस्काउंट्स रखे थे. हमने एक पे एक फ्री रखा था. अच्छा. जैसे 2 सहेलियों का 2 फ्रेंड्स के आने का, एक फ्रेंड का एक पे करेगी, एक का फ्री होगा. ओह, तो इस तरह हमने फेस लेजर्स, PRPs, इस तरह काफी प्रोसीजर्स हमने That's so nice. 1-on-1 पे So फ्री good. कितना रखा था. अच्छा जेस्चर है डॉक्टर अमीन. दैट्स ग्रेट. दैट्स व्हाई पीपल लव यू, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कैवियर जो है वो टॉक ऑफ द टाउन है. लोग उस पे बात करते हैं. इसी तरह आप सब नहीं, आप जितना लोगों को हम्बली रिसीव करती हैं, उनको जिस तरह आप पैम्पर करती हैं, ये आपका सारा, जिसे कहते हैं ना, ये आपका गुर है. और ये गुर किसी किसी को आता है, और हमें एक काम ये करना आता है कि हमें ब्रेक लेना होता है, और हम ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा ईद की खुशियाँ पे बात करते हैं. नाजिया मलिक मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अमरीन मौजूद हैं, सारा दाऊद मौजूद हैं. अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं ईद की खुशियों की. इन्होंने बताया कि ये लोग ईद की ईदियाँ समेटते हैं. अब ज़रा कुछ इनकी बचपन की बातें करते हैं इस ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं GTV पर प्रोग्राम 7 से 8 का स्पेशल ईद शो. और जाहिर है अब ईद की बातें भी हो रही हैं. ईद के साथ साथ मेरी ख्वाहिश होती है कि हम ज़रा आसपास की चीज़ों का भी तस्करा करें, कुछ खट्टी मीठी पुरानी बातें भी हों. नाजिया, ये बताएं कि इस दफ़ा जो ईद पे मतलब रमज़ान के दौरान, क्योंकि आप बड़ी हैक्टिक आपने रमज़ान गुजारा है, माशाल्लाह से मुझे मजा आता है ना, हेक्टिक होना चाहिए भाई. वैसे माशाल्लाह यू आर अ वेरी एक्टिव पर्सन ना, हर जगह पर ये कि काम यहाँ वहाँ सारी चीज़ें चल रही ये होता है कि सुबह जो है लेट उठना होता है, क्योंकि मुझे जाना होता है ट्रांसमिशन के लिए. क्योंकि ट्रांसमिशन के लिए जब जाना होता था ना, तो ये नहीं हो कि मुझे शाम में नींद आना शुरू हो जाए. तो मैं अपनी नींद पूरी करके जाती थी कि शाम तक मैं लेथार्जिक नहीं. और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये मेरे जो टाइम था बड़ा अच्छा गुजरा, और बड़े अच्छे तरीके से स्पेंड किया. इसके बाद भी इफ्तारियां थी, फिर सहरी होती है, पर आप मना भी नहीं कर सकते. हाँ, ये भी है. और लोग बुलाते भी बड़े धड़ल्ले थे ना. प्लानिंग मेरी ये थी कि इस दफा मैंने कहीं नहीं जाना, मैं घर में बस सुकून से इफ्तारी करूं. लेकिन जब आप लोगों को देखते हैं ना, उनकी मोहब्बत और प्यार को देखते हैं, फिर आप मना नहीं कर सकते. फिर मैं कहती हूँ नहीं, ये वो मोमेंट है जो मुझे पिछले साल भी याद था और मुझे अभी भी याद है. तो इस मोमेंट को मैंने खराब नहीं करना, और इस मोमेंट को मैंने जो है ना लोगों के साथ सर्व करना. सही बात है. नाज़िया, कितना एक्टिव हो सोशल मीडिया पे, कितना एक्टिव हो ये बताएं कि सोशल मीडिया का कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो आपको ज्यादा पसंद है? क्योंकि आजकल लोग इसके बारे में बात करें कि टिकटॉक ज्यादा चल रहा है, कि इंस्टाग्राम ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करता है. आपका कौन सा पसंदीदा प्लेटफॉर्म? देखिए, मेरा पर्सनली जो है वो यूट्यूब है. अल्लाह करे मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर बहुत जल्दी बढ़ जाएं और मेरे वॉच टाइम पूरा हो जाए, तो मुझे पैसे आना शुरू हो जाएंगे. मेन तो ये चीज़ है. तो जो लोग देख रहे हैं, प्लीज नाजिया मलिक को जरूर सब्सक्राइब करें. हम भी करेंगे भाई, फौरन करें सब्सक्राइब. सारे सबके ना मोबाइल से, तो मैं सबको सब्सक्राइब पकड़ के करवा दूं. बिल्कुल करें, बहुत हो गया, मैंने पहले इतना मेहनत नहीं की.
تو مانیٹری وائز جو ہے یوٹیوب بہت اچھا ہے, لیکن اسٹائل وائز لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ انسٹا جو ہے وہ اسٹائل کے لیے بہت اچھا ہے. اچھا. فیس بک عوام کے لیے ہے, مطلب وہاں پر ریچ بہت جلدی ہو جاتی ہے فیس بک کی, لیکن یہ کہ انسٹا کی اتنی ریچ کرنے میں ذرا پرابلم ہوتا ہے, لیکن فیس بک کی ریچ. تو یہ سارے پلیٹ فارمس جو ہے میرے, آپ کس کو زیادہ تر یوز کرتی ہیں؟ تینوں کو یوز کرتی ہیں. ڈاکٹر امین وچ ون؟ ٹک ٹاک بھی کرتی ہوں. ٹک ٹاک کے لیے صرف اور صرف میں اپنی فنی ویڈیوز ڈالتی ہوں. وہ ڈائلاگز اور گانوں والی؟ ڈائلاگز نہیں, گانے نہیں, زیادہ تر ڈائلاگز ہوتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو نا یہاں پہ ہنسنے کا بہت شوق ہے اور ان کو کامیڈی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو میں کامیڈی جو وہ چیزیں ہیں نا وہ میں ایڈ آن کری. جو میرا یہ والا روپ کوئی نہ امرین نے دیکھا نہیں دیکھا سچ میں. چلو بس ٹک ٹاک کا بھی ہینڈل بتائیں آپ ہمیں. وہ صرف ان کے لیے جو ہنسنا چاہتے ہیں ہر وقت, مطلب وہ ایک ڈفرنٹ کراؤڈ ہوتا ہے. ہم دیکھیں گے, بالکل دیکھیں گے ہم آپ کو. ڈاکٹر امین وچ ون یور فیوریٹ پلیٹ فارم؟ I love Instagram. اچھا, ہم لوگ تینوں پہ, انسٹاگرام, فیس بک اینڈ اس پہ یوٹیوب. ہاں. لیکن آپ ویسے اپنی پرسنل چیزیں شیئر کرتی ہیں, کہیں جا رہی ہیں آ رہی ہیں, عید کی کچھ چیزیں شیئر کریں گی یا صرف کلینکل؟ صرف کلینک شیئر کرتی ہیں. پیشنٹ, مریض, میں بس میں نے بڑی اچھی ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں, بڑا میں ان سے امپریس ہوئی. ہاں یہ تو ہے. اینڈ واٹس یور فیوریٹ پلیٹ فارم فار سوشل؟ Facebook, Instagram, and I only talk about myself and my life. بس ختم. بس ختم. یہ بتانا کہ میں کیا کر رہی ہوں. Simple. Today we'll do a Facebook Live of behind the scenes. That's my Instagram and Facebook for today. That's good. Simple. And everybody enjoys. اچھا ویسے تارا آپ کو مزہ آتا ہے, آپ سوچتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, آپ کے بارے میں کامنٹ کر رہے ہیں, آپ پسند کرتی ہیں اس چیز کو؟ Yes, there's so much engagement. Sana, it's unbelievable. I put an outfit up, people go and buy so much. Once I put a washable keyboard, just from regular, somebody else's washable keyboard I found on Google, and it started selling out. Selling out, yeah. So if I went to this new Japanese restaurant the other day, so many people have gone since I put my pictures up. But there's no charges. You don't take any charges. You're an influencer. You don't charge for that. Okay, so this is like وہ ایک helping hand بھی ہو گیا نا. یہ تو کتنا زیادہ واو. اچھا میں آپ سے اپنا کرواؤں گی پھر یہ سوشل میڈیا. نہیں, تارا بہت زبردست کرتی ہیں. میں ان کے جب ایونٹس پہ جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں یہ ٹھک 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 سارے لوگوں کے کام کر رہی ہوتی ہیں جلدی. That's also because my background is journalism. So if you take money, then you get tempted to say something sweet. Mine is so real. I'll be like, have this dish, do not have this dish, do this, do that. It's so real. And nothing is sponsored. Everything is just me. Real. ستارہ ابھی آپ بات کر رہی تھی مجھے کہ کچھ بریک پہ جانے سے پہلے میں کیونکہ وہ کاز بہت اچھا ہے اس لیے میں اس کے لیے بات کرنا چاہوں گی. آرفنس کے لیے آپ فری عیدی کا ان کو دے رہی ہیں, وہ کیا ہے وہ پلیز مجھے بتائیں تاکہ ہمارے لوگ سنیں. As of yesterday, Dawood Global Foundation has partnered with Misbah Momin Foundation to give as many boy orphans. Misbah Momin is different. Okay. We do trainings. We fund educated girls Zakat trainings and Smile Again from Asart Misbah. But for Eid, we've partnered with Misbah Momin Foundation to give, however, if anyone watching has an orphanage, whichever boy orphans want a jora, we will give either stitched or unstitched. Just let us know. That's great. Good cause. For this Eid. How they contact them, Dawood Global Foundation. 111 Dawood at Ladies Fun Anywhere. To me, at TU Dawood Anywhere. It's more easy. I think دیکھیں میں ایسی شخصیات کو آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں جو کہ سوسائٹی کو سرو کر رہے ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں, یہی وہ چہرے ہیں جو سوسائٹی کو خوبصورت بھی بناتے ہیں. اسی طرح جس طرح یہ نا ہم اپنی جگہ پر جیسا میں کوئی فاؤنڈیشن یا وہ تو نہیں چلاتی ہوں, لیکن یہ کہ میک اپ کے تھرو میں کیا کرتی ہوں کہ ہماری کچھ ورک شاپ یا ہمارے پاس جو پرسنل سیکھنے آتے ہیں میک اپ بہت مہنگے ہوتے ہیں, لیکن میں کچھ ورک شاپس ایسی بھی کرتی ہوں جو کامن لوگ آئیں میک اپ ورک شاپ آ کے سیکھ کر جائیں. نہیں, آپ کا تو بہت ہی اچھا بیہیویئر ہے نازیہ. انڈسٹری آپ کو جانتی ہے اس بارے میں کہ آپ لوگوں کو بہت ہی وارملی ویلکم کرتی ہیں اور ہر ایک کے لیے کام آنے والی شخصیت ہے. اور ہم اس طرح انڈائریکٹلی بھی لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ہم پہ آ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کسی کو جاب کی ضرورت ہے کسی کے لیے, تو ہم لوگ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہاں پر اس کے لیے جاب ہے, اچھا اس کو کال کر دیا, دیکھ لو یہاں پر ہماری آپس میں سوئچ کرنا, ایک دوسرے کو ریفر کرنا, اچھی بات ہے یہ. ڈاکٹر امین, یہ آپ کا جو کام ہے ذرا ظاہر ڈیڈیکیٹڈ کام ہے اور ڈفرینٹ بھی ہے کافی. جیسے میں نے کہا کہ آپ تینوں الگ الگ پروفیشن کے لوگ ہیں, لیکن کام آپ لوگ سوسائٹی کے سرونگ کے لیے ہی کر رہے ہیں. میں تارا سے اتنی امپریس ہو رہی ہوں, شی از سرونگ سو مچ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سو آپ بھی کچھ کم نہیں کر رہی ہیں. جب آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس دفعہ جو سینسٹیوٹی اسکن کی, ابھی میں نے ابھی کچھ آپ کے پروگرامس مختلف جگہوں پر دیکھے, آپ کچھ نئی ٹیکنیکس لے کر آئی ہیں مارکیٹ میں, تھوڑا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. اور خواتین کیا
جو آج کل اتنی زیادہ اپنی خوبصورتی کے بارے میں کنسرن ہے, تو ان کو ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, کچھ چیزوں کو چھوڑ بھی دینا چاہیے؟ مین چیز یہ ہے کہ لوگوں کو نا, ہم سب عورتوں کی بات میں جو کر رہے ہیں ابھی 30-35 کے بعد ایک پگمنٹیشن شروع ہوتی ہے فیس میں, اچھا, جو پہلے نہیں دکھ رہی ہوتی ہے, اور وہ ہمیں پہلے اس کا خیال رکھنا ہے ہونے سے پہلے. اچھا, اور اس میں یہ اس خواتین کو لائک میں کہتی ہوں ساری عورتوں کو ایک گائنی کا چیک اپ رکھنا چاہیے ہارمونل دیکھنے کے لیے کہ اپنا ہارمونل ورک اپ صحیح ہوا ہے. اور میں مطلب انڈائریکٹلی یہ بات بولوں کہ ہارمون, اگر ایک عورت ہارمونلی فٹ ہے تو اس کو پگمنٹیشن نہیں آتی, کیونکہ یہ انٹرنل پگمنٹیشن ہے جو فیس پہ آتی ہے. کوئی ٹیسٹ وغیرہ بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور وہ اگر آپ نے 35 ہٹ ہونے کے بعد ہی آپ کو پگمنٹیشن ہٹ ہوتی ہے یوزلی. تو آپ اس سے پہلے ہی نا کولیجن پاؤڈر شروع کرو. ایک اچھی اگر آپ اچھی خوراک نہیں کھا سک رہے ہو یا بہت بزی ہو بہت, تو آپ ایک کولیجن پاؤڈر ملتا ہے میڈ ان مینی کنٹریز, USA, تھائی لینڈ, بہت اچھے پروڈکٹس ہیں. بس آپ نے صرف 1 چمچ صبح لینا ہے, اور اس سے کیا ہوگا, اسٹریچ مارکس, پگمنٹیشن, یہ سب باڈی میں نہیں ہوں گی. باڈی از ناٹ گوئنگ ٹو ایکٹ اپون دیٹ. دوسرا کہ آپ کو یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اگر پگمنٹیشن ہو گیا, کتنے لوگوں کو ہو گیا, کیونکہ کسی لوگوں نے, بہت سارے لوگوں نے نا, لڑکے لڑکیوں نے دونوں نے, میل اینڈ فیمیل دونوں نے بچپن سے بہت وائٹننگ کریمز لگائی ہیں. ان کو 20-21 کی ایج میں ٹریگر ہوتا ہے کہ او مائی گاڈ یہ کیا ہو گیا, براؤن کیوں ہو رہا ہے چہرہ, میں تو وائٹ کر رہی ہوں. تو ان کے لیے اب جس کو اسٹارٹ ہو گیا اس کو امیجیٹ ٹریٹ کرنا چاہیے, فوراً ڈاکٹر کو رجوع کریں. یہ کیا کوئی اسکن کوئی نکل جاتی ہے, جو مشین کی بات کر رہے ہیں, ایسے ایک CO2 مطلب ایک CO2 فریکشنل لیزر مشین ہے جس سے پگمنٹیشن ہم پورے فیس پہ اگر لیزر کر دیتے ہیں 3 to 4 days میں اس کا ڈاؤن ٹائم ہوتا ہے, ایک لیئر سے نکلتی ہے. بالکل وہ ایسا لگتا ہے پورا آپ کی اسکن ہٹ گئی ہے. تو اسکن کو چپک کے کم سے کم جو پہلا لیئر ہوتا ہے جہاں بھی تھوڑا ڈیمیج ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے. میں سمپل ورڈز میں سمجھاؤں تو بس پگمنٹیشن کا خیال رکھنا چاہیے. باقی تو سب کے اپنے اپنے فیچرز اللہ نے جیسے بنائے ہیں اس کو بس بندہ مینٹین رکھے. اس دفعہ لوگوں میں آپ کو لگا کہ عید پہ لوگوں نے عید سے پہلے رمضانوں میں کافی اپنے آپ کو پیمپر کرنے کے لیے آئے ہوں کہ پلیز یار کریں, اور سچ میں اتنا نہیں دیکھا میں نے, اتنا نہیں, بس لوگ ہر کوئی عمرہ پہ جا رہا تھا اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں لیزرز کرانے, جو میں نے دیکھا ہمیں لیزرز کرانے. شادی بیاہ کی بھی کوئی ایسی بات نہیں, شاید شادیاں وادیاں بھی سب کی ہو چکی ہوئی ہیں. ہم نے اس پورے رمضان میں نے دیکھا کہ لوگوں نے صرف یہ باتیں کی, ہم عمرہ پہ جا رہے ہیں ہمیں لیزرز کروانا, بس دیٹس اٹ, اور عمرہ سے آ گئے ہم ٹین ہو گئے اور ہمیں وائٹننگ کر دو, ہمیں یہ کر دو. یہ سنا میں. اچھا تارا یہ بتائیں, I want to address that. Dr. Ambreen is so beautiful, mashallah, and your work is so worthy and you're helping so many people. But hamara work is that we do awareness on skin color, as in colorism, and that it's very important to love the natural color of your skin. And you know, it's so important. It's 2024, and there's side effects you spoke about earlier. It's danger, it's cancer causing, and there is beauty in every color, and in every face, every nose, every eye, every color, everything. So true. اچھا میں اس سے بتاتی ہوں کہ جو ہم کہتے ہیں نا گورے رنگ کا, میں صحیح بتاؤں گورے رنگ پہ بہت زیادہ میک اپ کریں تو وہ اچھا نہیں لگتا. یو ہیو ٹو بی ویری سٹل, بہت ہاتھ روکے. کوئی مجھے کہتا ہے نا کہ ہم تو سافٹ میک اپ چاہیے, میں کہتی ہوں سافٹ میک اپ زیادہ مشکل ہے, لیکن سامنے رنگ پہ آپ جتنا بھی میک اپ لگائیں, کیونکہ اس کو زیادہ میک اپ چاہیے ہوتا ہے نا, تو آپ زیادہ میک اپ لگائیں, اس میں آپ کو کوئی ایشو نہیں آئے گا. یو کین ایون ہیو اسموکی آئیز, ہیوی آئیز, ہیوی لپس, آپ کچھ بھی کریں, لیکن اتنا ڈفرینس ہوتا ہے. میں کہتی ہوں جو ڈارکر کلر ہوتا ہے نا وہ میک اپ کے لیے زیادہ مزیدار اس لیے ہوتا ہے کہ ہم فیئر کلر پہ اسکرین پہ بھی ویسے اب یہ خواتین والی کافی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ کہ گورے لوگ جو ہوتے ہیں وہ الگ خوبصورت نظر آتے ہیں. ہر رنگ خوبصورت ہے, جیسے ڈاکٹر امرین کہہ رہی ہیں, تارا کہہ رہی ہیں, نازیہ کہہ رہی ہیں, ہر رنگ خوبصورت ہے, ہر شکل بہت خوبصورت ہے. آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں ابھی ایک چیز بتاتی ہوں, میں کہتے ہیں اسکن اچھی ہو. ہاں بالکل, یہ آپ نے اسکن جس طرح بھی ڈاکٹر امرین نے بھی بتایا کہ پگمنٹیشن نہیں ہو, آپ کی اسکن کلیئر ہونی چاہیے. کہ روز صبح میں دیکھتی ہوں سحری میں کہتی ہے پانی پیو, پانی پیو. میں نے کہا اتنا تو پانی نہیں لوگ پیتے ہو گے جتنا یہ بتاتی رہتی ہے کہ پانی پیو. بہت ضروری. اگر آپ کی اسکن اچھی ہے, آپ نے اگر سافٹ میک اپ بھی کیا, آپ کا بالکل ٹھیک کہہ رہی گلو کرے گی, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. اچھا جی, اب میں تھوڑا سا بریک لیتی ہوں. جب میں بریک سے واپس آؤں گی ایسا لگ رہا ہے یہ سب آرٹیفیشل کھانے کا سامان رکھا ہے, کھانا والا بالکل نہیں, اس کو ٹچ نہیں کر رہا. اس کو ٹچ کر کے بھی دیکھیں گے. اور دوسرا یہ کہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے چھوٹا سا میرے ذہن میں, کچھ لوگوں کے نام میں لوں گی, دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں ان لوگوں کا اوپینین کیا ہے اس بریک کے بعد.
थे ब्रेक पर, और ब्रेक के दौरान भी हम यहाँ बातें कर रहे थे, और ख़वातीन वाली जो बातें होती हैं वो पता है क्या होती हैं कि भाई ये फैशन है, ये ब्यूटी टिप्स हैं, और ये है, तो हम भी वही सारी गपशप कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को आप लोग टेलीविजन पर देखते हैं, उनके बारे में मुख्तलिफ आपकी राय भी होती है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल शो करती हूँ तो मेरे पास, मेरे दिमाग में सिर्फ पॉलिटिकल लोग ही घूमते रहते हैं। हाँ, कुछ सेलिब्रिटीज भी घूमते हैं, लेकिन मैं पॉलिटिकल लोगों के बारे में आप लोगों जिनको हम जानते हैं, जिनको आप उन्हें जानते बता देंगे। नहीं, हम इतने पुराने लोग की बात नहीं करेंगे, रीसेंट लोग की बात करेंगे। तो उनके बारे में आपके जहन में जो भी आंसर आता है, यू जस्ट गिव मी द आंसर, ओके? आई विल गिव यू द नेम और आप मुझे आंसर करेंगे बिना सांस लिए। हाँ, मतलब नहीं, वैसे ही बस सोच के, जो भी आपको उनकी पर्सनालिटी को जहन में रख के आप क्या सजेस्ट करोगे, आप या क्या बोलोगे। सो स्टार्ट फ्रॉम तारा। मरियम नवाज। Conquering. ओके। आसिफा भुट्टो जरदारी। एलिगेंट। एलिगेंट। ओके, सो फॉर नादिया, शहबाज शरीफ। ही शुड वर्क, तो अल्लाह ने उनको दूसरा चांस दिया है, तो आई थिंक वो मुल्क के फाइनेंस बढ़ाने के लिए काम जरूर करें, क्योंकि उन्होंने इतना लाहौर को बना दिया, मैंने ये किया लाहौर को, मैंने वो किया लाहौर को, तो हम कहेंगे पूरे पाकिस्तान को कब, बिकॉज ऑलरेडी गॉट इन चांस 16 महीने का, तो मैं कहूँगी कि अपने वो जो आपकी जो थिंक टैंक था ना, उसको दोबारा से उजागर करें। ओके, सी अदर नेम फ्रॉम योर, नॉट एग्जैक्टली कि वो आपके ही जैसा काम है, लेकिन जाहिर है वो भी फिलैंथ्रोपिस्ट कह लें आप उनको, सोशल वर्कर कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। How you see about the JDC, Zafar Abbas, how they are working? The most important thing is they're feeding so many people. So I'll say generous or charitable. Itna mehman is being fed, and that's what matters. That's a अच्छा, great. मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं ना JDC के बारे में बोलना चाहती हूँ कि कई मैंने वीडियोस देखी, इसमें कहा कि इतना खाना खिला रहे हैं तो इनको कुछ काम भी दिला दे। ठीक है, बिल्कुल सही, काम भी दिलाना चाहिए, काम भी दिलाना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। तो ना मैं ना डाउट में आई थोड़ा सा कि शायद मतलब ये सही है, लेकिन ना अल्लाह ने ना फौरन से मेरे आगे एक आयत दिया है, जो मैं कुरान ना सुनती हूँ, माशाल्लाह। तो मैं ना गाड़ी में हमेशा सुनती भी जाती हूँ, मुझे आयत का नहीं पता, बट सारी बात है, वो चैनल है कुरान का, वहीं से कुरान मैं सुन रही थी, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि खाना खिलाओ जी, अपने दस्तरखान को वसी करना चाहिए, दस्तरखान को वसी करो, तो हमें कोई हक नहीं किसी को उनके ऊपर ये कहने का कि वो खाना खिला रहे, क्या खिला रहे हैं, जो शुतुरमुर्ग खिलाएं या शुतुरमुर्ग के अंडे खिलाएं, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं। बनो, दो खिलाओ। और ये तारा ने बहुत अच्छी बात की कि जेनरस वर्क है और आप कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है, और सोसाइटी की सर्विंग का काम है, आपको करना चाहिए। अच्छा, आपकी फ्रेटर्निटी की एक शख्सियत का नाम जहन में आ गया है, देखिए क्या बोलती है, डॉक्टर शाइस्ता लोधी। क्या बोलूं मैं? I don't know. आप जो बोले मैं बोलूं। नहीं, आपको जो उनके बारे में अच्छा लगता है, मैंने उनकी एक उनके प्रोफेशन में से बंदे का पूछा, अब एक आपके में से पूछा। इनके बारे में एक बात बोलूँगी कि मेरे अब्बा भी ना पाकिस्तान से बाहर रहते, फ़ोन करके कहते हैं बेटा शाइस्ता लोधी को देखो। मेरे मियाँ भी मुझे ऑफिस से फ़ोन करके कहते हैं शाइस्ता लोधी का नया वाला देखा तुमने? हर कोई मेरे घर का मर्द, मेरा भाई, मेरे अब्बा, मेरे मियाँ कहते हैं शाइस्ता लोधी को फॉलो किया, उसको फॉलो करो। तो मैं दिन में एक दफ़ा शाइस्ता लोधी ज़रूर देखती हूँ। कि शाइस्ता क्या कर रही है, किस तरह से। अच्छा, तो आप उनको फॉलो करती हैं? मैं उनको फॉलो करती हूँ लिटरली। अच्छा, अब वो जो लोग हैं, वो जो लोग कहते हैं कॉम्पिटिटर्स और इस तरह की बात, वो वाली ये नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मेरे पूरी लेन में 9 डॉक्टर्स बैठे मेरे जैसे। हम लोग आपस में दोस्ती में बैठे हुए हैं। हमें अगर एक्स्ट्रा पेशेंट होता है तो हम एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, यार हम तुम्हें भेज रहे हैं, यहाँ बहुत रश हो गया है, तुम्हारे पास भेज रहे हैं, ये कह के कि तुम्हारे पास है मशीन, तो हम वी डू दिस, दोस्ती में है। सीक्रेट पता चला, ये दोस्ती है हमारी। ओके, अब नाजिया मलिक की जो ज़ाहिर फ्रेटर्निटी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, क्योंकि इनके अलग 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 काम है, तो मैं एक ऐसा नाम ले लेती हूँ जो सभी जिनको जानते हैं, मियां फिजाली। फिजाली, हाँ, फिजाली शी इज़ बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे उसको, कि बहुत वर्सटाइल है, बहुत चीज़ों में। That's why I'm saying कि वो बहुत वर्सटाइल है, आप ही की तरह है ना, बहुत ज़्यादा वो काम कर रही होती है। एंड आई लव वन थिंग अबाउट हर कि उसने जो नई चीज़ की है, उनके गाने इतने प्यारे उसने गाने गाए हैं, इतनी वोकल भी बहुत अच्छा है, वो सरप्राइज। ऐसे से हम लोग कैरियोकी करते थे पहले। अच्छा, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक काफी साल पुरानी बात, जो पर्पल हेज होता था वहाँ पे कैरियोकी, उस वक्त भी बहुत अच्छा गाना गाती थी वो। तो मैं उससे कहते थे कि भाई तुम गाने में अपने आप को आगे बढ़ा, और अब जब इतना सब हो गया ना, शी इज आई थिंक फिल्ड अप कि अब ठीक है, अब मुझे गाने पे आना चाहिए,
और माशाल्लाह ब्यूटीफुल सॉन्ग. अच्छा, ये मुझे हैरानगी देखें, ये लोग अपने अपने लोगों के बारे में भी इनकी कितनी अच्छी राय है. ये उनमें से किसी नेगेटिव कोई बात नहीं कि मैं सोच रही नेगेटिव बंदे को बताएं तो फिर हम आपको बताएंगे. नेगेटिव नहीं, मैं भी नेगेटिव बात नहीं करना चाह रही. आपस की बात ये कि हम चाहते हैं कि आज पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में ईद की खुशियां मनाई जा रही है, तो हम भी अच्छी अच्छी बातें करें. तो तारा, ज़रा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है. वी आर गोइंग टू द वाइंड अप द शो. Any message, any celebration, beside the celebration, any message for the society, how we people contribute as a citizen for not only for the Pakistan, even though throughout the world, how we can contribute the society as a human being. So alhamdulillah, Eid Mubarak to everyone watching. Same to and you. to everyone here, and blessings from Ramzan. For contributing to the world, be happy. Be yourself and do what you love, because that will make the world happier. Nobody wants a bunch of grouchy, unhappy people around. And so if you really want to serve the world, do what you love. Like everyone here is living their love, their passion, their work is something that time disappears. Exactly. If everyone could really do that and had the luxury to do that, the world would be much better. So the more we help other people do what they love. Indeed. क्या अच्छा मैसेज है. खुश रहें ताकि आपको आसपास भी, आप फिर जब आप खुद अच्छे रहते हैं ना, तो आपको आसपास भी लोगों के लिए अच्छा करने का मौका मिलता है. सो डॉक्टर अमरीन, व्हाट्स योर मैसेज ऑन दिस ईद? मैं भी ये कहूँगी कि कंपटीशन अच्छा ज़रूरी होता है, पर टू मच कंपटीशन इज़ ऑलवेज रॉन्ग. कि आप एक दूसरे के साथ इतना कंपटीशन ना करें कि जेलसीज पैदा हो जाए. इसी तरह जैसे इन्होंने, तारा ने कहा, आई वुड से द सेम थिंग कि खुश रहें. वो इस तरह के ये ना सोचें कि यार इसके पास इतना है, मेरे पास नहीं है, या ये इस तरह है, या ये इतनी गोरी है और मैं नहीं हूँ. ऐसा नहीं सोचना चाहिए. हर किसी को अल्लाह ने अपने अपने हिसाब से बनाया है और वो अपने अपने हिसाब से खुश रहे. इसी से ही वो दूसरों को सच में खुश रख सकता है. अच्छी बात है. और ये जो हमारे अंदर आ गया ना कि वो इतना खूबसूरत है तो पता नहीं कैसे हो गया खूबसूरत, उसने कितने इंजेक्शंस लगा लिए हैं, उसको लगाने दें. आप अपने इंजेक्शन में काम खुश रहे, जो भी आपको अल्लाह ने दे रखा है. नाज़िया, व्हाट्स यू हैव द अपने अंदर का जो इंजेक्शन है वो है आपकी साफ सुथरी रूह. हाँ. अगर आपकी रूह साफ है ना अंदर की, क्योंकि आप अच्छे ह्यूमन हैं, तो आपके खुद ही चेहरे पे अच्छा भी आएगा, आपके साथ लोग अच्छा बिहेवियर भी करेंगे और आपके इर्द गिर्द अच्छे लोग आपके साथ इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे. सही बात है. अगर आप अंदर से तंग दिल होंगे तो आपके बिहेवियर्स भी वैसे होंगे और लोग भी आपको उसी निगाह से देखेंगे, और ऐसे लोग ही आपको मिलेंगे. जैसा कहते हैं ना कि क्रुक्स होते हैं तो आपको क्रुक ही मिलना शुरू हो जाएंगे. सही बात है. अगर आप अच्छे हैं तो आपको अच्छे ही लोग मिलेंगे. और मैं बता दूं कि जहाँ यहाँ पर हम जो ये देख रहे होते हैं ना कि अगर किसी के पास करप्शन का बहुत ज़्यादा पैसा है या करप्ट इंसान है, तो मैं सीरियसली बताऊँ, वो लाख भी अपनी बड़ी गाड़ियों में, बड़े घर में घूमेगा ना, उसकी इज्जत वो नहीं होगी. सही बात उस शख्स की होगी इज्जत जो सुथरे तरीके से कमाएगा और सुथरे तरीके से अपनी जिंदगी गुजारेगा. और ये अच्छी बात है कि देखिए, मेरे तीनों गेस्ट का जो एक पॉजिटिव मैसेज है वो ये है कि खुशी जो है वो आपके अंदर होती है, और अगर आप खुद खुश होते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों को खुश रखने में कामयाब होते हैं. और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती. ना आपको उसके लिए बहुत अमीर होने की ज़रूरत है, ना बहुत खूबसूरत होने की ज़रूरत है, और ना बहुत मालदार होने की ज़रूरत है. आपको ज़रूरत है एक अच्छा इंसान होने की. ये ईद का दिन आपको इस बात के लिए भी पैगाम देता है कि आप, जैसे हम बार बार इस ईद पर कहते हैं ना कि अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें, तो सिर्फ ये कहने के लिए नहीं है. ये हकीकत में ये है कि आप देखें कि आपके किसी लफ्ज़ से, आपके किसी जेस्चर से, आपकी किसी बात से किसी का दिल ना टूटे, कोई बुरा न माने, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से मिलें, और अगर हो सके तो जेबों से ईदी भी निकालें और ईदी डिस्ट्रीब्यूट करें. और उन लोगों का ना भूलें जो वाकई जो ज़रूरतमंद, बहुत ज़रूरतमंद है. बिल्कुल. और ज़ाहिर है मुझे पता है कुछ मसले मसाइल हैं, वो मसले मसाइल होते हैं ज़िंदगी में, लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि आप खुशियाँ मनाना छोड़ दें. खुशियाँ ज़रूर मनाएं, छोटी छोटी जो भी खुशियाँ मिलती हैं ज़िंदगी में ज़रूर मनाएं. और हम अपने मेहमानों को ईदी तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन छोटा सा एक तोहफा, जो कहते हैं कि हर तोहफे से बड़ा तोहफा होता है, खूबसूरत होता है, और वो है फूलों का तोहफा. सो नाज़ मलिक, दिस इज फॉर यू. थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आई. दिस इज फॉर यू डॉक्टर अमरीन. थैंक यू वेरी मच. आई एम सॉरी बहुत दूर है और माइक जकड़े हुए हैं. दिस इज फॉर तारा. थैंक यू वेरी मच तारा. ईद मुबारक. ईद का शो यहाँ पर इख्तिताम पजीर हो रहा है. रेगुलर शोज की जानिब हम बढ़ेंगे. जिंदगी में आप लोग भी आगे बढ़िए, आप लोग इसी तरह तरक्की करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाइन करते रहें, सोसाइटी को सर्व करते रहें. आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.